दोस्तों नमस्कार। और आप देख रहे हैं जीनियस न्यू 24। आपने अंग्रेजी की एक पुरानी कहावत जरूर सुनी होगी कि एक्शंस ऑलवेज स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। और आज इंडियन आर्मी ने इस कहावत को सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि अपने एक्शन से पूरी दुनिया के सामने साबित करके दिखा दिया है। बीते कुछ दिनों से भारत के खिलाफ जिस तरह के नैरेटिव गढ़े जा रहे थे, जिस तरह से सोशल मीडिया से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक भारत की सैन्य क्षमता पर सवाल खड़े करने की कोशिश हो रही थी, उसका जवाब भारतीय सेना ने किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस या लंबे भाषण से नहीं दिया बल्कि सीधे अपने ठोस एक्शन से दिया है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान और उसके सहयोगियों की ओर से भारत की तरफ बड़ी संख्या में ड्रोन भेजे गए थे। इन ड्रोन का मकसद सिर्फ निगरानी करना नहीं था बल्कि भारत के अहम सैन्य ठिकानों और कुछ संवेदनशील रिहायशी इलाकों को नुकसान पहुंचाना था। यह एक सोची समझी रणनीति थी जिसमें यह मानकर चला गया कि ड्रोन आधारित वॉरफेयर के जरिए भारत को चौंकाया जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान और उसके सहयोगी यह भूल गए कि आज का भारत सिर्फ प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं है बल्कि हर चुनौती के लिए पूरी तैयारी के साथ खड़ा है। इस पूरी डेवलपमेंट को समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है लेकिन इससे हमारी बहुत बड़ी मदद होती है। जैसे ही ये ड्रोन भारतीय सीमा के करीब पहुंचे, भारतीय सेना और वायुसेना के एयर डिफेंस नेटवर्क ने उन्हें ट्रैक कर लिया। किसी भी ड्रोन को उसके तय किए गए टारगेट तक पहुंचने नहीं दिया गया। सभी यूएवी को हवा में ही इंटरसेप्ट कर दिया गया। यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं थी, क्योंकि ड्रोन जैसे छोटे, तेज और लो ऑल्टीट्यूड टारगेट को पकड़ना और नष्ट करना किसी भी देश के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण होता है। लेकिन भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने यह काम बेहद सटीकता और तेजी के साथ किया। अब दोस्तों, बात यहीं खत्म नहीं होती। सिर्फ ड्रोन गिरा देना ही भारत का मकसद नहीं था। इंडियन आर्मी ने इसके बाद जो कदम उठाया, उसने पाकिस्तान और तुर्की दोनों को एक साथ एक बहुत बड़ा और साफ संदेश दे दिया। विजय दिवस के मौके पर इंडियन आर्मी ने उन ड्रोन के मलबे और कैप्चर किए गए हिस्सों को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया जिन्हें पाकिस्तान ने चोरी छिपे भारत की ओर भेजा था। ये कोई सामान्य ड्रोन नहीं थे बल्कि तुर्की में बने अत्याधुनिक ड्रोन थे जिन पर पाकिस्तान को काफी भरोसा था। यह प्रदर्शन किसी बड़े एग्जीबिशन हॉल या बंद कमरे में नहीं किया गया बल्कि इसे सीधे इंडियन आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी के आधिकारिक निवास पर रखा गया। मीडिया को बुलाया गया और खुलकर बताया गया कि ये वही ड्रोन हैं जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पकड़े गए थे। यानी भारत ने न सिर्फ ये कहा कि ड्रोन गिराए गए हैं बल्कि यह भी दिखा दिया कि ड्रोन कौन से थे, कहां बने थे और किस रास्ते से भारत आए थे। यह सिर्फ सैन्य सफलता नहीं थी बल्कि एक बहुत मजबूत साइकोलॉजिकल और रणनीतिक संदेश भी था। दोस्तों, यहां एक पल के लिए रुककर सोचना जरूरी है। जब कोई देश यह साबित कर देता है कि वह दुश्मन की टेक्नोलॉजी को न सिर्फ नाकाम कर सकता है बल्कि उसे समझ भी सकता है, तो वह संदेश सिर्फ दुश्मन तक ही सीमित नहीं रहता बल्कि पूरी दुनिया तक जाता है। इसी वजह से यह डिस्प्ले सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं था बल्कि तुर्की और उन सभी देशों के लिए भी था जो इस तरह की ड्रोन टेक्नोलॉजी पर भरोसा कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सभी ड्रोन तुर्की में बने हुए थे और पाकिस्तान की तरफ से लॉन्च किए गए थे। इनका टेक ऑफ पॉइंट लाहौर के आसपास बताया गया। भारतीय सेना ने पहले इन्हें हवा में ही नष्ट किया और फिर उनके बचे हुए हिस्सों को सुरक्षित तरीके से कैप्चर किया। इसके प्रतिशन बारी तरफर तरीके से कंपनी ने कहा। बाद इन ड्रोन का फॉरेंसिक विश्लेषण किया गया जिसमें डीआरडीओ और सेना के तकनीकी विशेषज्ञों ने इनकी पूरी तकनीक को डिकोड किया। दोस्तों, यहां एक बात बहुत अहम है। यह कोई साधारण सर्वेलांस ड्रोन नहीं था। यह तुर्की ओरिजिन का एक लॉयटरिंग म्यूनिशन था जिसे आम भाषा में कामिकाजे या सुसाइड ड्रोन कहा जाता है। इस ड्रोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी लंबी रेंज और भारी पेलोड थी। सेना के मुताबिक इस ड्रोन की रेंज करीब 1900 से 2000 किलोमीटर तक थी। यानी लाहौर से उड़ान भरने के बाद यह भारत के अंदर काफी दूर तक हमला करने की क्षमता रखता था। इस ड्रोन के अंदर लगभग 10 किलोग्राम का एक्सप्लोसिव पेलोड मौजूद था। इसका काम तरीका यह था कि यह अपने टारगेट के ऊपर मंडराता रहता है और जैसे ही सही मौका मिलता है खुद को टारगेट पर गिरा देता है और साथ में विस्फोट करता है। पाकिस्तान ने इसे खासतौर पर हाई वैल्यू मिलिट्री टारगेट के लिए भेजा था। सेना के अधिकारियों ने साफ बताया कि इस ड्रोन का मुख्य टारगेट जालंधर के पास स्थित आदमपुर एयरबेस था। आदमपुर एयरबेस रणनीतिक रूप से बेहद अहम माना जाता है। यही वह बेस है जहां भारत की
मजबूत एयर डिफेंस क्षमताएं तैनात हैं और जहां S-400 सिस्टम की मौजूदगी को लेकर भी लंबे समय से चर्चाएं होती रही हैं, लेकिन यह ड्रोन अपने टारगेट तक पहुंचने से पहले ही नाकाम कर दिया गया। जैसे ही यह भारतीय एयरस्पेस में दाखिल हुआ, अमृतसर के इलाके में ही इसे ट्रैक कर लिया गया और कुछ ही पलों में हवा में ही तबाह कर दिया गया। दोस्तों, अगर आप भारत की इस सफलता को समझ रहे हैं और ऐसी ही गहराई से समझाने वाली जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सच्चाई ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। अब आगे बढ़ते हैं उस कदम की ओर जिसने इस पूरे मामले को और भी ज्यादा अहम बना दिया। ड्रोन को गिराने के बाद भारतीय सेना ने उसके बचे हुए हिस्सों को इकट्ठा किया। इसके बाद DRDO और सेना के साइबर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर विशेषज्ञों ने इसे पूरी तरह डिकंस्ट्रक्ट किया। इसके सॉफ्टवेयर, कम्युनिकेशन सिस्टम, नेविगेशन और कंट्रोल आर्किटेक्चर को गहराई से जांचा गया। फॉरेंसिक जांच से यह साफ हो गया कि ड्रोन कहां से लॉन्च हुआ था, किस रूट से भारत में दाखिल हुआ, किस फ्रीक्वेंसी पर यह कम्युनिकेट कर रहा था और इसका अंतिम टारगेट क्या था। यानी पाकिस्तान और तुर्की जिस तकनीक को पूरी तरह सीक्रेट मान रहे थे, वह अब भारत के सामने पूरी तरह उजागर हो चुकी थी। यहीं से यह मामला सिर्फ एक सैन्य सफलता नहीं बल्कि एक बड़ी रणनीतिक जीत बन जाता है, क्योंकि जब आप दुश्मन की टेक्नोलॉजी को समझ लेते हैं तो अगली बार वो टेक्नोलॉजी आपके लिए उतनी खतरनाक नहीं रह जाती। तुर्की के ड्रोन की पूरी कार्यप्रणाली अब भारतीय सिस्टम के सामने है, उसकी ताकत, उसकी कमजोरियां, उसका कंट्रोल सिस्टम, सब कुछ। इसी वजह से विजय दिवस के दिन इस ड्रोन को सार्वजनिक रूप से दिखाया गया। विजय दिवस सिर्फ एक तारीख नहीं है, यह 1971 की उस जीत की याद दिलाता है जब भारत ने पाकिस्तान को निर्णायक रूप से हराया था। अब 2025 में 12 सारी खाररा प्राशार, उसी दिन भारत ने यह दिखा दिया कि भले ही जंग का तरीका बदल गया हो, लेकिन जीतने की भारत की क्षमता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी है। इस डिस्प्ले के जरिए पाकिस्तान को साफ संदेश दिया गया कि अब ड्रोन के जरिए छद्म युद्ध की रणनीति भारत के खिलाफ काम नहीं करेगी और तुर्की के लिए संदेश यह था कि आपकी टेक्नोलॉजी अब भारत के लिए सरप्राइज नहीं रही। भारत ने न सिर्फ इसे रोका बल्कि इसे समझकर दुनिया के सामने रख दिया। दोस्तों, इसका असर सिर्फ पाकिस्तान और तुर्की तक सीमित नहीं रहने वाला, ग्लोबल डिफेंस मार्केट में भी इसका संदेश साफ गया है। जो देश तुर्की के ड्रोन खरीदने की सोच रहे थे, उन्हें अब 2 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि भारत ने दिखा दिया है कि इन ड्रोन को डिटेक्ट किया जा सकता है, जैम किया जा सकता है और जरूरत पड़े तो कैप्चर भी किया जा सकता है। यह पूरा घटनाक्रम भारत की एयर डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमताओं का भी एक खुला प्रदर्शन है। बिना किसी बड़े शोर शराबे के भारत ने साबित कर दिया कि उसका मल्टी लेयर एयर डिफेंस नेटवर्क कितनी तेजी और सटीकता से काम करता है। ड्रोन है साबित करते हैं 9K जैसे छोटे और तेज टारगेट को सीमा के अंदर घुसने से पहले ही खत्म कर देना, यह किसी भी देश के लिए आसान नहीं होता। और दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आने वाले समय में इससे जुड़े और भी खुलासे हो सकते हैं। यह मामला सिर्फ एक ऑपरेशन की सफलता नहीं है, बल्कि यह दिखाता है कि भारत अब हर स्तर पर तैयार है, सैन्य, तकनीकी और रणनीतिक। अब सवाल आपसे है, आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? क्या यह भारत की बदलती सैन्य सोच का संकेत है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। और अगर आपको ऐसी ही सरल भाषा में गहराई से समझाने वाली जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सच और मजबूत होकर सामने आ सके।